हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम एवरीवन। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस पावन उत्सव में। खासतौर से ऑनलाइन डिवोटीज जो कि क्षीर सागर के दूसरी ओर हैं, उन सबको प्रणाम। और सभी डिवोटीज का ब्लेसिंग्स लेते हुए बहुत शॉर्टली आज के हम इस स्पेशल ओकेजन पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो आज फैंस, कैन वी टर्न ऑफ द फैंस और एटलीस्ट मेक देम स्लो। तो आज का जो दिन है, क्या है आज? गदाधर पंडित जी का आविर्भाव। आज गदाधर पंडित जी का आविर्भाव तिथि है। और गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी। हाँ। तो भगवान कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं, उनको समझना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, भगवान की लीलाएं बहुत रहस्यमयी है। हमारे जैसे मंद बुद्धि लोग कि क्या भगवान की लीला को समझ सकते हैं, भगवान के पास टाइम को समझ सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, जब सारे भगवान और उनके पार्षद महाप्रभु की लीला में आ जाते हैं, फिर उनको समझ पाना तो और ज्यादा कठिन है। ऐसे तो महाप्रभु की लीलाएं बहुत सरल हैं, लेकिन ये जान पाना कि कृष्ण और उनके सारे पार्षद कैसे गौरांग महाप्रभु और उनके पार्षद के रूप में प्रकट होते हैं, ये बहुत गुह्यतम है। ऊपर ऊपर से जान सकते हैं, लेकिन इस बात को जो रियलाइज करेगा, क्या बताते हैं कि जो जान जाएगा गौरांगेरा संगी गणे, हाँ, नित्य सिद्धा गौरी माने। तो जो गौरांग महाप्रभु के सी पार्षद हैं, वो नित्य सिद्ध है। वो सारे भगवान कृष्ण के जो वृंदावन की लीला है, वही सारे भगवान परम भगवान स्वयं ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो से बलराम होइलो निताय। तो ना केवल कृष्ण और बलराम गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, बल्कि भगवान के सारे पार्षद, भगवान की जो नर्स हैं, भगवान की जो माता हैं, भगवान के जो पिता हैं, ऐसे सारे पार्षद, उनके जो सखा हैं, जो गोप सखियां हैं, ये सारे गोपगण हैं, सखियां हैं, ये सारे गौर लीला में क्या हो रहे हैं? प्रकट हो रहे हैं। और वो गौर लीला आज भी हो रहा है। लेकिन जिसके पास वो आईज हैं, जिनके पास वो आईज हैं जो कि लव से ऑइंटेड हैं, वो उन गौर लीला को, और जो बहुत भाग्यवान है, वो क्या कर सकता है? उन गौर लीला को आज भी दर्शन कर सकते हैं। और जो महाप्रभु के भक्त है, वो हमेशा महाप्रभु के लीलाओं को स्मरण करते रहते हैं। हर चीज में वो महाप्रभु को देखते हैं। जैसे हम बता रहे थे कि एक नॉन डिवोटी इतना, उसको मोस्ट स्पिरिचुअल थिंग भी दे दो तो उसको मटेरियल रूप से देखेगा, लेकिन एक जो एलिवेटेड डिवोटी है, वो एक मटेरियल चीज में भी किसका दर्शन कर लेगा? भगवान को स्मरण कर लेगा। एक बार शीला जयपताका स्वामी महाराज, आई थिंक मलेशिया में ट्रेवल कर रहे थे। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ कंट्री, बट इट वाज समवेयर आउटसाइड इंडिया। और एक भक्त उनको रिसीव करने आए थे एयरपोर्ट पे। तो भक्त ने उनको रिसीव किया और एक प्रोग्राम में सीधा जाना था। महाराज का लेक्चर था, फ्लाइट ऑलरेडी लेट था, तो रास्ते में ट्रैफिक जैम था। तो जो भक्त था जो उनको रिसीव करके लेके जा रहा था, बड़ी एंग्जाइटी में था कि महाराज को अब लेक्चर में पहुंचाना है, लेट हो रहे हैं। तो जयपताका महाराज जी आगे बैठे थे, सीट पे आगे बैठे थे, और थोड़ी देर आगे चली, ट्रैफिक में कई गाड़ियां थी, तो महाराज जो है जोर जोर से बार बार बोलने लगे, गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो जयपताका महाराज तो गौरांगा महाप्रभु नाम बोलते ही रहते हैं, सबको पता है। तो सारे बोल रहे हैं कार में, गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो फिर 2 मिनट बाद फिर जयपताका महाराज बोल रहे हैं, गौरांगा गौरांगा गौरांगा।
फिर सारे बोल रहे हैं गौरांगा गौरांगा। जयपताका महाराज कह रहे हैं, फिर तीसरी बार बोले, फिर महाराज उनसे पूछे, डू यू नो why we are saying Gauranga's name again and again? Maharaj, you always recite Gauranga's name. You are always absorbed in Mahaprabhu. He said, cannot you see? Cannot you see? बोले क्या हुआ? What can we not see? Maharaj, please tell. We can't see anything. We are in the mid of traffic. So Mahaprabhu is there. Mahaprabhu is there. Where is Mahaprabhu? So उनके आगे जो एक गाड़ी चल रही थी, टोयोटा गाड़ी चल रही थी। तो अगर आप टोयोटा गाड़ी का वो देखोगे लोगो, आपने देखा टोयोटा का लोगो कैसा होता है? ऐसे बीच में होता है और ऐसे। तो महाराज वो टोयोटा गाड़ी के लोगो में महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वो लोगो जो है थोड़ा सा मिलता है, ऐसा है, बीच में ऐसे बना हुआ है और ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो एक प्योर डिवोटी जो है वो हर जगह क्या करता है? भगवान का दर्शन करता है। वो बार बार, जितनी बार वो टोयोटा गाड़ी आगे आती थी ट्रैफिक में, उतनी बार वो गौरांगा बोलते थे। लोगों को लग रहा था कि ऐसे महाराज बोल रहे हैं इन जनरल, लेकिन वो जितना बार वो ट्रैफिक में आगे पीछे होते थे तो टोयोटा गाड़ी सामने आती थी तो लोगों को देखकर गौरांगा महाप्रभु का नाम लेते थे। तो ऐसे प्योर डिवोटीज। और हम भगवान के पार्षदों को भी जब सामने भी उनकी लीलाएं भी देख रहे हैं, इसलिए हमें हरि गुरु वैष्णव सबका आशीर्वाद चाहिए। भगवान के पार्षदों की लीलाएं बहुत गुह्यतम है। तो आज का दिन बहुत विशेष है गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए। आज के दिन गदाधार पंडित प्रकट होते हैं। श्रीमती राधा रानी स्वयं आते हैं गदाधार पंडित के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी का भाव, आप सब जानते हैं कि भगवान के लिए सबसे बड़ी पहेली है ना, कि राधा रानी और जो गोपी है उनका कितना प्रेम है, उसको समझ नहीं पाते। वो हम जान रहे हैं, चैतन्य चरितामृत की क्लास में हम सुनते हैं कि भगवान के आने के डिफरेंट रीजंस जो हैं, उसमें जो इंटरनल रीजन है कि वो राधा रानी और गोपियों के उस लव को समझ नहीं सकते। भगवान सब कुछ समझते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो सब चीज़ों के कारण भी हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान फेल हो जाते हैं कि भगवान अपने डिवोटीज का लव को समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान, और खास तौर से चैतन्य भगवान तो भगवान है, अलग अलग लीलाओं में अलग अलग कर रहे हैं, अपने पास टाइम प्रकट कर रहे हैं अलग अलग अवतारों में। लेकिन और कई अवतारों में ऐसे आपने देखा होगा कि जो भक्त है वो भगवान के लिए रो रहे हैं, भक्त रो रहे। बहुत अवतारों में देखा है, प्रहलाद महाराज भगवान के लिए पुकार रहे रो के, है ना, ध्रुव महाराज भी पुकार रहे। ऐसे बहुत भक्त, हमारे कई भक्त भी भगवान को पुकारते हैं। तो वो एक भगवान से इंटीमेट कनेक्शन है कि भक्त भगवान को रो के पुकार रहे हैं। उससे भी ज्यादा इंटीमेट है कि भगवान भक्त को पुकार रहे हैं रो के, भगवान भी भक्त का सेवा कर रहे हैं और भक्त को वो पोजीशन दे रहे हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल? हाँ, शरीर, तो वो भी है। और जब सुदामा भी जाते हैं भगवान के पास तो उनको भी अपने प्रेम अश्रु से उनके चरण को वो करते हैं। तो भगवान भी भक्त के लिए रो रहे हैं। लेकिन आपने कोई ऐसा अवतार सुना है कहीं पे, किसी भी और ट्रेडिशन में, इवन जो और परंपरा भी है, कि जहाँ भगवान खुद के लिए रो रहे हैं, अपने लिए हैं, खुद के लिए भगवान ही हैं, कृष्ण ही, और कृष्ण के लिए रो रहे हैं। कौन है वो? है चैतन्य महाप्रभु। तो ये एक्सट्रीम ऑफ जो गुह्यतम लीला है कि भगवान स्वयं है और स्वयं के लिए रो रहे हैं। वो क्यों रो रहे हैं स्वयं के लिए? उसमें गुह्यतम पार्ट क्या है कि उनका जो हृदय है वो किसका है? श्रीमती राधा रानी का। तो ऐसा बताते हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान जो है राधा रानी का दो चीज ले लेते हैं। क्या क्या? एक तो कांति यानी कि उनका कलर, और एक उनका भाव। और क्योंकि भगवान ने अभी अभी श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण किया है, श्रीमती राधा रानी को बहुत चिंता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जानती हैं कि उनका क्या स्थिति होता है जब कृष्ण के विरह में वो रोती हैं। और उनको पता है कि महाप्रभु जो है ये विरह लीला करने वाले हैं आगे जाके। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी ये चिंता करते हुए कि गौरांग महाप्रभु का क्या होने वाला है,
इनको कृष्ण को कुछ आइडिया नहीं इनका क्या होने वाला है। जब ये मेरे भाव में आएंगे, जब जानेंगे कि एक विरह का क्या पीड़ा होता है और कितना उसका इंटेंसिटी होता है, तो इनका हालत खराब हो जाएगा। श्रीमती राधा रानी ऐसा सोचते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी स्वयं, हालांकि चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, लेकिन श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण के साथ स्वयं प्रकट हो जाती हैं। जैसे कि सुबह बता रहा था कि कोई अगर हम कंपनी में नया मशीन खरीदते हैं ना, बड़ी इंडस्ट्रीज में कोई बड़ा बड़ा मशीनें आता है, हम लोग काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उसको मशीन को इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर भी आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा लाइन सेटअप होता है और कोरिया से मशीन आई है तो कोरियन इंजीनियर की पूरी टीम साथ में रहती है एक दो महीने, जब तक वो मशीन सही चालू नहीं हो जाती, उसकी एफिशिएंसी नहीं आ जाती, प्रोडक्टिविटी नहीं आ जाती। इसी तरह से श्रीमती राधा रानी ने अपना भाव दे दिया कृष्ण को, अपना हृदय दे दिया, और उनको चिंता है कि इनका क्या होने वाला है, ये संभाल नहीं पाएंगे इसको कृष्ण। इसलिए श्रीमती राधा रानी भी इंजीनियर की तरह साथ आ जाती हैं कि इनको सेटल करें, क्योंकि महाप्रभु, और ऐसा लीला होता है। एक बार का ऐसा पास टाइम है, तो हम गदा आज पहले हम ये एक भक्ति विनोद ठाकुर बड़ा सुंदर इन्वोकेशन में, नॉर्मली हम इन्वोकेशन करते हैं जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो है, आप हरिनाम चिंतामणि में देखोगे तो बहुत समय पहले मैंने प्रबोधानंद महाराज से सुना था, तो बड़ा सुंदर महाराज इसको गाते हैं, हम तो जस्ट उसको रिसाइट कर रहे हैं, तो आप मेरे पीछे गा सकते हैं। एक ही वो है, इन्वोकेशन ही है। गदाई गौरंग जया, जानवा जीवन, सीता द्वैत जया, श्रीवासादि भक्त गण, गदाई गौरंग जया, जानवा जीवन, सीता द्वैत जया, श्रीवासादि भक्त गण, गदाई गौरंग जया, जानवा जीवन, सीता द्वैत जया, श्रीवासादि भक्त गण। तो गदाई गौरांगा जया, हमारे प्रभु जी हैं गदाई प्राण गौरांगा। तो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण है, श्री राधा रानी कौन है, गदाधार पंडित हैं, इसलिए महाप्रभु कौन है, गदाई प्राण गौरांगा। जैसे बोलते हैं ना, राधा के प्राण कृष्ण है, श्री गदाई के प्राण कौन है, गौरांगा है। और एक बार का पास टाइम है कि चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग समय में अलग अलग लीलाएं की। आपको पता है कि चैतन्य महाप्रभु जब बाल्यकाल की लीलाएं कर रहे थे, नवद्वीप में लीलाएं कर रहे थे, तो उस समय महाप्रभु काफी समय तक अपनी भक्ति को प्रदर्शित नहीं किए। महाप्रभु जो है वो महाप्रभु अपनी भक्ति को प्रदर्शित नहीं किए। शुरू में किस तरह का महाप्रभु का स्वभाव था, बताइए, आप लोग ने सुना होगा। महाप्रभु को क्या स्वभाव था शुरू में, कैसा व्यवहार था उनका? शुरू में तो बहुत नटखट थे। वो आपको पता है, गंगा जी में जाते थे और मुंह में पानी भर लेते थे, और जो ब्राह्मण लोग गायत्री कर रहे होते थे उनके मुंह पे स्पिट कर देते थे, और वो ब्राह्मण लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि गायत्री करते समय बोलता नहीं है कोई। वो परेशान हो जाते थे, और फिर उनके महाप्रभु के पिताजी को, कौन, जगन्नाथ मिश्रा जी को कंप्लेन करते थे। तो ऐसा कई नटखट लीला करते थे। लेकिन फिर थोड़े से महाप्रभु आगे हुए तो फिर वो, आपको पता है, केशव कश्मीरी वहां पे आए थे, और महाप्रभु ने फिर महापंडित का लीला किया, बड़े तार्किक विद्वान के रूप में लीला किया। सारा दिन लॉजिक, तर्क, फिलॉसफी, कोई भक्ति का कोई नाम नहीं था। तो महाप्रभु के सारे पार्षद बड़े परेशान थे कि हम तो महाप्रभु एक आए हैं भक्ति का ये करने के लिए, अद्वैताचार्य बुलाए उनको,
कि आप आकर के यहाँ पर मायावाद का खंडन कीजिए, लेकिन ये तो तर्क वितर्क में लग गए महाप्रभु। और उस समय महाप्रभु और गदाधर पंडित एक ही स्कूल में जाते थे। महाप्रभु और गदाधर पंडित का कांस्टेंट एसोसिएशन था, कहाँ पे? नवदीप लीला में, और उसके बाद भी। तो महाप्रभु गदाधर पंडित दोनों स्कूल में एक साथ जाते हैं, और महाप्रभु एक महातार्किक, और गदाधर पंडित और मुकुंदा वो महाप्रभु को थोड़ा अवॉइड करते थे, क्योंकि महाप्रभु इतना तर्क वर्क करते थे, उनको मजे, वो बड़े सॉफ्ट हार्टेड। गदाधर पंडित का हार्ट कौन सा है? राधा रानी का, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, उनको ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं पसंद है। लेकिन महाप्रभु उनको बुला बुला के बोलते थे इसका जवाब बताओ, और गदाधर पंडित कोई जवाब कुछ देते थे या तो देते ही नहीं थे, वैसे तो भाग जाते थे। गदाधर पंडित और मुकुंदा दूर भाग जाते थे कि ये फिर ये तर्क वितर्क करेगा, ये परेशान करेगा। और जब जवाब देते थे तो महाप्रभु उनका जवाब सुन के उनको डिफीट करते थे कि ये नहीं है, ये तर्क के हिसाब से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और फिर वो मान जाते थे गदाधर पंडित, हाँ ठीक है, कौन दिमाग खराब करे, बोले ठीक है। और जब वो मान जाते थे फिर कहते थे नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक है। तो फिर गदाधर पंडित फिर जो मान जाते थे फिर उसको डिफीट करते थे महाप्रभु। तो ऐसे बड़ा जो तार्किक ये पंडित वाला जो है महाप्रभु लीला करते थे। और गदाधर पंडित बहुत प्रे करते थे कि ये कब भक्त बनेंगे। कई बार माता पिता जो भक्त होते हैं अपने बच्चों के लिए प्रे करते हैं, ये भक्त नहीं है, माता पिता दीक्षित भक्त हैं और बेटा जो है वो नालायक नंबर 1, वो करता ही नहीं है भक्ति। तो एक गदाधर पंडित और कईयों का बड़ा। लेकिन फिर महाप्रभु ने जब लीला किया, दीक्षा लिया जब, और दीक्षा लेने के बाद फिर जब वो आए तो ऐसा भक्ति का जैसे बांध टूट जाता है ऐसे, और जो है गैलेंस एंड गैलेंस एंड गैलेंस ऑफ वाटर फ्लो करने लगता है। ऐसे तो महाप्रभु के आंसू से अश्रु प्रवाह करते हैं भगवान को याद करके, भगवान के पास टाइम को। और फिर जैसे हम छठ गोस्वामी के प्रेयर्स में गाते हैं अष्टकम में कि वो हर समय राधा रानी को, कृष्ण को खोज रहे हैं, तो वो जो है वो महाप्रभु से हर समय महाप्रभु खोज रहे हैं और रो रहे हैं, बोले कहाँ है कृष्ण, कहाँ कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो गदाधर पंडित को पता चला कि महाप्रभु जो है बड़े, वो आते ही नहीं थे, उनके घर मिलने ही नहीं आते थे उनसे। फिर पता चला कि महाप्रभु, सुना, खबर फैल गई पूरे नवद्वीप में कि महाप्रभु दीक्षा लेके आए हैं, बड़ा भक्ति भाव का प्रदर्शन हो रहा है, बहुत भक्ति के उसमें रो रहे हैं, बार बार अश्प्रेम अश्रु बहा रहे हैं। तो गदाधर पंडित को पता चला, बड़ी खुशी हुई, बोले ये दिन वही दिन तो नहीं आ गया जिसको हम वेट कर रहे थे। तो गदाधर पंडित गए महाप्रभु के घर पे, और महाप्रभु बोलते हैं गदाधर ये बता रहे बार बार राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, कहाँ है राधा कृष्ण, कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं पे प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो गदाधर पंडित ने बोला अरे और महाप्रभु रो रहे हैं, जोर जोर से प्रेम अश्रु कर रहे हैं, फर्श पे लोटपोट कर रहे हैं। और गदाधर पंडित उनको कहते हैं कि महाप्रभु ये राधा कृष्ण तो आपके हृदय में ही है, आपके हृदय में तो है राधा कृष्ण, बाहर किधर खोजते हो? बोले हार्ट में है आपके। तो महाप्रभु बोलते अच्छा मेरे हृदय में है। तो अपने हाथों से अपनी छाती को फाड़ने लगते महाप्रभु, कह रहे हृदय में ना, निकाल, जैसे हनुमान जी करते नहीं सीताराम को छाती फाड़ के। तो महाप्रभु जो है अपने जोर जोर से अपनी छाती को छीलने लगते हैं, फाड़ता हूँ तो निकलेंगे राधा कृष्ण इसमें से। महाप्रभु ऐसे भाव विभोर हो रखे हैं। और उस समय सची माता, अब पहले सची माता परेशान थी कि महाप्रभु तार्किक पंडित हैं, भक्ति की कोई बात नहीं करते। और अब जब भक्ति के प्रवाह में आया, अब तो सची माता फिर दोबारा परेशान है कि इतना भक्ति, कभी इधर रो रहे हैं, कभी उधर पड़े हुए हैं, कभी गंगा जी के तट पर जाके पड़े हुए हैं, कुछ पता ही नहीं, बिल्कुल पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो सची माता को बहुत चिंता हो रहा था कि इसको संभालेगा कौन, इसको कौन संभालेगा, ये कभी भी कुछ भी करता है। कई दिन हो गए जब से दीक्षा लेके आए महाप्रभु, ऐसा ऐसा काम करते, कभी भाग जाते घर से, कभी कोई नरसिंह आवेश में आ जाते और गली में भागते और लोग डरते उनसे, कभी गदा लेकर वराह रूप में निकल पड़ते, ऐसे लोग अपने घरों में घुस जाते। सची माता परेशान हो रही है कि क्या करें इनका, ये तो इनको। तो फिर जब गदाधर पंडित ने देखा कि महाप्रभु ऐसे छाती फाड़ने की कोशिश करते, तो उन्होंने उनको बोला नहीं 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 नहीं, उनको हाथ से रोककर
उनको प्रेम से फिर समझाया, तो महाप्रभु उनकी बात से पैसिफाई हो गए, यानी कि शांत हो गए। और तो कोई उनको समझाता था, उनको समझ नहीं आता था। तो सची माता इस बात को देखकर बड़ी खुश हो गई। उनको बोले एक मिल गया जो इसको संभाल सकते हैं। और सची माता ने फिर उस समय गदाधर पंडित को प्रार्थना किया कि आप हमेशा क्या करना, इनके साथ रहना। तब फिर गदाधर पंडित जो है और ज्यादा हमेशा, तो महाप्रभु के दो ऐसे पार्षद थे जो उनकी सब जो महाप्रभु को भी कंट्रोल कर सकते थे और महाप्रभु को रोक सकते थे कुछ करने के लिए। एक थे कौन, गदाधर पंडित, और दूसरे स्वरूप दामोदर तो फिलोसफिकली और उस चीजों में करते थे, लेकिन एक थे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु को ये कर देते थे, ट्रिक कर देते थे, बिल्कुल उनको भी वो कर देते, उनकी इंस्ट्रक्शंस को बाईपास कर देते थे। और महाप्रभु के जो हित में होता था, क्योंकि महाप्रभु कहीं भी जाते थे, थोड़ा सा कहीं पे भी किसी भी पुक्कर में थोड़ा गाढ़े रंग का पानी देखते थे तो बोलते थे जमुना जी कूद जाते थे उसमें। एक बार वहां बोट पे जा रहे थे जब, तो बोट से कूद गए, गंगा जी में कूद गए। उनका कुछ पता नहीं चलता था किधर कूद जाएंगे, कहाँ पे कृष्ण लीला में कहीं पे बेहोश हो जाएंगे। जब जगन्नाथपुरी गए तो वहां पे बेहोश हो गए जगन्नाथ जी का दर्शन। तो उनको पीछे से जो उनकी रेस्क्यू टीम थी वो कौन थे वहां पर, जो जगन्नाथपुरी की जो लीलाएं थी उसमें नित्यानंद प्रभु थे। और फिर नित्यानंद प्रभु को भी उन्होंने क्या किया, भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया, बंगाल। बोले बंगाल में आप क्या करो, प्रचार करो। लेकिन अद्वैत आचार्य उनके वहां पर भी कांस्टेंट कंपेनियन रहे। गदाधर पंडित जो है वो उनके कांस्टेंट कंपेनियन रहे। गदाधर पंडित जो है जगन्नाथपुरी में उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया, क्योंकि सची माता ने उनको बोला महाप्रभु को, जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो सची माता बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई। सारा नवद्वीप दुखी हो गया, सारा नवद्वीप रो रहा था। महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया, आप सबको सुना होगा वो संन्यास लीला, कैसे जो सारे नवद्वीप वासी हैं हाय हाय करके पूरे रो रहे थे। लेकिन महाप्रभु तो अपना उसमें फिक्स थे जो उनको करना था। और फिर नित्यानंद प्रभु ने देखा कि महाप्रभु जो है वो उनके विरह में सची माता तो प्राण त्याग देंगी। सची माता और नवद्वीप वासी जो है, क्योंकि अचानक से हुआ, किसी महाप्रभु ने किसी को बताया नहीं, केवल 4-5 लोगों को पता था बस। उसमें से एक गदाधर पंडित भी थे। इन्हीं लोगों को पता था कि संन्यास लेने वाले हैं। और अचानक से महाप्रभु रात के समय माता को भी मिले, माता को भी प्रणाम किए, उनको प्रदक्षिणा किए। और इस तरह से जब वो आधी रात को निकल गए निर्दय घाट से, निर्दय घाट बोलते हैं उसको, कि जहाँ पे कोई दया नहीं है, निर्दय घाट का नाम ही पड़ गया क्या, निर्दय। फिर उसको निर्दय से निदय बन गया, निदय घाट। तो निदय घाट से गंगा जी पार करके दूसरी तरफ गए महाप्रभु, और फिर कहाँ गए, काटवा, वहां पे संन्यास लेने गए। तो वहां पर जब देखा कि सारे नवद्वीपवासी बोले हमारे प्राण के वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है हमें, जैसे रामचंद्र भगवान जब अयोध्या छोड़ के जा रहे थे, ऐसे सारे अयोध्या वासी जो कहते हैं अभी हमारे लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लाइफ का क्या मतलब जब भगवान ही नहीं है हमारे साथ। ऐसे ही बोले महाप्रभु चले गए, क्योंकि इससे पहले विश्वरूप चले गए थे। विश्वरूप जो है चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, लेकिन उनका ऐसा कनेक्शन नहीं था सब लोगों से। फिर भी सच्ची माता तो बहुत दुखी थी। तो जब विश्वरूप संन्यास लिए थे तो सच्ची माता को महाप्रभु ने कंसोल किया था, बोले मैं हूं ना तुम्हारा बेटा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और चैतन्य महाप्रभु उनको बोले भाला होइला विश्वरूप संन्यास करिला, मातृकुल पितृकुल दुई तारिला। तो ऐसे महाप्रभु ने उनको कंसोल किया, बोले बहुत अच्छा हुआ विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, माता तुम्हारा कुल और पिताजी का कुल दोनों क्या हो गया, उद्धार हो गया। लेकिन मैं तो आपके पास रहूंगा, आप चिंता क्यों करते हो, मैं संन्यास नहीं लेऊंगा। तो महाप्रभु ऐसा बोले सच्ची माता को उसमें। लेकिन अभी संन्यास ले लिया तो सच्ची माता पूरा इतना प्राण त्यागने के लिए तैयार है। तो नित्यानंद प्रभु ने देखा है तो गड़बड़ हो जाएगा, कैजुअलिटी हो जाएगा बहुत नवद्वीप में, सब लोग मरने के लिए तैयार हैं। तो उन्हें महाप्रभु को ट्रिक किया।
महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे सन्यास के उसमें जैसे अभी हमारे हिज होलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण महाराज ने सन्यास लिया है, तो वृंदावन में सन्यासी जब कोई सन्यास लेता है तो ज्यादातर सन्यासी पहले वृंदावन जाते हैं, उधर भगवान का आश्रय, अगर वृंदावन में ही लेते हैं नहीं तो वृंदावन जाते हैं। तो वो वृंदावन गए, महाप्रभु वृंदावन जाना चाह रहे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको रास्ते में ट्रिक कर दिया। वहां पे गंगा नदी थी, तो महाप्रभु वहां पहुंचे, बोले कि क्या ये जमुना है? बोले हाँ जमुना है। महाप्रभु अभी उधर ही थे, न थोड़ा ही चले थे, महाप्रभु को कुछ पता ही नहीं, एक्सटर्नल चेतना ही नहीं है। बोले हाँ ये तो क्या है, जमुना है। तो महाप्रभु ने बोला फिर आप क्या कर रहे हो इधर? नित्यानंद प्रभु को बोला आप क्या कर रहे हो, आप वृंदावन में क्या कर रहे हो? तो ऐसे आपस में तर्क वितर्क हुआ, लेकिन नित्यानंद प्रभु ज्यादा स्मार्ट है, तो महाप्रभु को कन्विंस कर दिए कि ये क्या है, वृंदावन है कहाँ पर? गौड़ देश में। और बोले क्या है ये? वृंदावन है। और फिर उसी गंगा जी को यमुना जी समझकर महाप्रभु कूद गए उसमें नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। और फिर उधर से अद्वैत आचार्य बोट लेकर के आ गए। तो महाप्रभु बोले ये क्या हो रहा है, ये वृंदावन में ये सब लोग किधर से आ गए? नित्यानंद, अद्वैत आचार्य। बोले जहां महाप्रभु आप है उधर ही तो आपके पार्षद होंगे। तो महाप्रभु को अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ है, सारे उधर ही हैं। कितना दूर है वहां से शांतिपुर? ज्यादा दूर नहीं है। मायापुर से आप निकलोगे, कार से निकलते हैं तो 2 घंटा लगता है कुछ ऐसे, राइट, इतना देर। तो बोले तो वहां पे अद्वैत आचार्य बोट लेकर के आ गए। नित्यानंद को पता है क्या करने वाले, इसलिए उनके लिए कपड़े भी लेकर के आ गए। और महाप्रभु ने फिर अपना चेंज किया और उसको बोट में बैठाकर कहाँ पे आ गए? शांतिपुर। शांतिपुर किसका घर है? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य के घर पे फिर वहां पर 3 दिन तक, फिर उधर से सची माता को भी बुला लिया। बोले सची माता आओ। तो सन्यासी जो है अपनी माता से मिल सकते हैं, पत्नी जो है, अगर वाइफ पुरानी उनकी वाइफ होती है उनसे फिर उनका कोई संबंध, लेकिन माता से हमेशा सन्यासी आशीर्वाद ले सकते हैं, मिल सकते हैं। तो सची माता आई वहां पर और वो रोने लगी, और वहां पर 3 दिन तक सची माता ने कुकिंग किया। फिर वो बोली कि तुमने क्या किया, तुमने बोला था सन्यास नहीं लेऊंगा, विश्वरूप पहले चला गया, अब तुम चले गए। तो महाप्रभु बोले कि क्या करूं? बोले अच्छा मम्मी माता अगर आप बोलोगे तो मैं सन्यास वापस दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा वापस, बोलो जैसा। तो इमोशनली महाप्रभु उनको कर दिया ट्रिक, बोले वापस कर दूंगा सन्यास। तो फिर सच्ची माता बोली नहीं नहीं नहीं, अब तो इससे पूरा तुम्हारा ये हो जाएगा, क्या लोग निंदा करेंगे, लोग तुम्हारा मजाक करेंगे। सन्यास लेके फिर सन्यास छोड़ दिए। तो इसलिए नहीं नहीं तुम सन्यासी रहो, कोई बात नहीं। तो सच्ची माता का भी उनको ब्लेसिंग मिल गया। और फिर सच्ची माता ने बोले क्या कर सकता हूँ? बोले एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है जगन्नाथपुरी को अपना हेडक्वार्टर्स बना लो, आप दूर दूर मत चले जाओ, एटलीस्ट आपका मुझे खबर मिलता रहेगा। बोलते कि मायापुर और जगन्नाथपुरी आर लाइक द 2 रूम्स इन द सेम हाउस। समझ रहे? एक ही घर में 2 कमरे होते हैं, जैसे लोग इधर से उधर जाते रहते नहीं, आप घर में अपने घर में इस कमरे से उस कमरे में, बोले ऐसे ही जगन्नाथपुरी से लोग जाते रहते मायापुर, मायापुर से पुरी, गौड़िया उड़िया, ये दोनों भक्त आपस में, और सबका मिलन होता है कब? जगन्नाथ रथ यात्रा में, जब सारे गौड़िया, सारे उड़िया, सारा उड़ीसा, सारा बंगाल वहां पर आता है किसको दर्शन करने? जगन्नाथ जी को। तो माता ने कहा कि खबर मिलती रहेगी। उस समय व्हाट्सएप ये तो है नहीं, इंस्टा वगैरह फेसबुक पे वो अवेलेबल नहीं है महाप्रभु की स्टेटस या वो सब कुछ नहीं है। तो बोले कि खबर मिलती रहेगी। उस समय जानने का यही तरीका है, कोई फोन नहीं है, कुछ करने, चिट्ठी। एक ही नतीजा यह है कि कोई आ रहा हो वो खबर लेके बता दे, इतना ही बस सच्ची माता ने बोले। तो महाप्रभु फिर वहां पे क्या करे पूरी। तो जब गदाधार पंडित को पता चला कि इधर ही रुकने वाले, तो गदाधार पंडित ने क्या कर लिया? क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्षेत्र संन्यास का मतलब है कि सन्यासी है तो सन्यासी का मतलब ही शुड नॉट स्टे इन वन प्लेस। लेकिन महाप्रभु ने उनको क्षेत्र संन्यास के उसमें दायरे में उनको बोला कि आप इधर गोपीनाथ जी का क्या करो? वर्शिप करो। तो गदाधार पंडित बड़े प्रेम से गोपीनाथ जी का वर्शिप करने लगे। और फिर जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे और महाप्रभु वहां से जब पुरी को छोड़ करके जाना चाहते थे, तो सब कोई उनके साथ जाना चाहता है, कोई भी भक्त उनको पीछे नहीं रहना चाहता है। उसमें गदाधार पंडित भी थे। गदाधार पंडित बोले मेरा तो जीवन आपके लिए है, मेरे को हमेशा आपके साथ ही रहना है। तो लेकिन महाप्रभु ने उनको क्या किया? उनको मना किया। बोले आप क्षेत्र संन्यास का पालन करो और गोपीनाथ जी के विग्रह को क्या करो?
वर्शिप करो। और फिर बताते ऐसे कि जब महाप्रभु वहाँ से चले गए, गदाधर पंडित हालांकि केवल कम ही एज के थे, उनका उम्र कम ही था, मतलब ही वॉज अराउंड 50, जस्ट इसी एज के थे, लेकिन गदाधर पंडित महाप्रभु के विरह में एकदम वीक हो गए, एकदम उनका बॉडी जो है वो कमजोर हो गया। और गदाधर पंडित जो है अब गोपीनाथ जी का सेवा करते थे वहाँ पे क्षेत्र सन्यासी के रूप में, और अभी जो है वो उनसे भगवान का सेवा ही नहीं हो पा रहा। महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है कि इधर ही सिर्फ के सेवा करो, जाओ नहीं। महाप्रभु चले गए, उनको वहीं छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने क्या किए, उधर गोपीनाथ जी को जब सेवा करते हैं तो वृद्ध हो गए, उनका कमर झुक गया छोटी सी एज में ही। नहीं तो उस समय के 50 साल तो कुछ नहीं होता था, आज के 50 साल के लोग बूढ़े हो जाते हैं, आजकल तो 20 साल में बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय 50 साल में लोग काफी एक्टिव। लेकिन गदाधर पंडित जो है वो भगवान को माला भी नहीं पहना पा रहे। और फिर वो फेमस पास टाइम होता है जो आप सबने सुना है कि भगवान के जो विग्रह हैं गोपीनाथ जी, वो क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। भगवान की एक ही विग्रह है जो ऐसे चौकड़ी मार के बैठते हैं, और जो है चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं। और फिर गदाधर पंडित से जैसे जैसे नहीं होता है शादी में, वो वरमाला होता है जब, तो कई बार दूल्हा बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है, तो क्या करना पड़ता है उसको, माता जी छोटी होती है तो वो थोड़ा झुकते हैं। जैसे भगवान परमानेंट झुक के बैठ गए, बोले क्योंकि कौन है गदाधर पंडित, कौन है, राधा रानी है। और कृष्ण को माला पहना रही है तो कृष्ण को क्या करना ही पड़ेगा, झुकना पड़ेगा नहीं। तो वो झुक जाते हैं। और वहाँ पर तो वो फेमस डीटी कौन बनते हैं, टोटा गोपीनाथ। और वो स्थान है जहाँ पर खूब भागवत श्रवण होता है। महाप्रभु स्वयं वहाँ पर किससे भागवत श्रवण करते हैं, कौन करते हैं, गदाधर पंडित। और बताते हैं इतना वो भागवत पढ़ के, इतना जैसे हम लोग को भागवत पढ़ते ही नींद लगता है, तो उन लोग को भागवत पढ़ते उनके अश्रु प्रवाह होता है, वो एक्सटेसी में जाते हैं। और भागवत के जो पेज हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उससे सारे ये पानी से गीले हो जाते हैं। तो इस तरह से गदाधर पंडित हमेशा सची माता के आदेश अनुसार हमेशा और खुद तो स्वयं राधा रानी है, तो कृष्ण के बिना उधर किधर ही रह सकते हैं। तो इस तरह से गदाधर पंडित के कई पास टाइम है। गदाधर पंडित स्वयं जैसे बताए, राधा रानी उनके पिता कौन है, वृषभानु, जय वृषभानु जया कीर्तिदा सुंदरी, तो माता कीर्तिदा है उनकी। और वो एक फेमस पास टाइम बस बताते हुए, ऐसे काफ़ी सारा चीज़ें हैं, टाइम बहुत शॉर्ट होता है सुबह, तो आप और लेक्चर सुन सकते हैं महान भक्तों के, उनसे आपको और सुनने को मिलेगा गदाधर पंडित जी के बारे में। लेकिन एक वो आखिरी लीला को बताकर फिर हम विराम देते हैं। और वो लीला है किसकी, पुंडरीक विद्यानिधि जी की, जो फेमस लीला है। तो श्री पुंडरीक विद्यानिधि एक बड़े उच्च कोटि के संत थे। और कौन थे पुंडरीक विद्यानिधि, हैं कौन, वो वृषभानु के अवतार हैं। तो राधा रानी कौन है, वृषभानु नंदिनी है, और गदाधर पंडित के रूप में आए हैं। तो वो पास टाइम है, आप सब जानते हैं कि गदाधर पंडित और मुकुंद, तो वहाँ पे जो भी कोई ऐसे उच्च कोटि के वैष्णव आते हैं उनसे श्रवण करने जाते हैं। तो गौर पार्षद जो है वो सारे एग्जाम्पलीफाई करते हैं, हालांकि वो स्वयं भगवान के पार्षद हैं, अभी स्वयं राधा रानी है, ये किससे श्रवण करने जाएंगी, किसका दर्शन करने जाएंगी। लेकिन वो गौर पार्षद है तो वही लीला कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। महाप्रभु खुद जब एक भक्त का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि भक्त को क्या करना है, तो इसीलिए अगर कोई महाप्रभु को कोई बोलता भी है, कोई अगर बोलता है कि आप कृष्ण हो, आप भगवान हो, तो महाप्रभु क्या कहते हैं, विष्णु श्री विष्णु करके उधर से क्या करते हैं, कान बंद करके भागते, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि ये भक्त को एक कैसा होना है। तो इसी तरह श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में और मुकुंद, ये दोनों जाते हैं शहर। वो पता चलता है कि एक महान संत है, कौन पुंडरीक, श्री पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं पुंडरीक विद्यानिधि तो एकदम रॉयल सुपर लग्जरी कंफर्ट में होते हैं, उनके बहुत सुंदर सिल्क के कपड़े होते हैं,
बहुत तरह तरह के गहने, कोई उनका हाथ बाजू दबा रहा है, उनके पाँव के पास कोई उनको शरबत लेके खड़ा है, कुछ ऐसे चल रहे हैं, खुशबू आ रहा है, परफ्यूम है, सिर में कोई वो बहुत ऐसा वो लगाया, हाथों में अंगूठी, ऐसे देखकर पुंडरीक विद्यानिधि का एक बड़ा ऐसा लगता है कि नंबर 1 विषय है, ऐसा प्रतीत हुआ किसको, और लग ही रहा था उनको देख कर, क्योंकि उनका जो, क्योंकि वैष्णव मतलब सिंप्लिसिटी इज वैष्णव। वैष्णव हम वैष्णव एटिकेट में सुनते हैं, तो आप पुंडरीक विद्यानिधि जी को वैष्णव एटिकेट लगाओगे, तो अगर वो मैनुअल लगाओगे तो आपके हिसाब से फिर पुंडरीक विद्यानिधि उस कैटेगरी में नहीं आएंगे वैष्णव। तो ऐसे गदाधर पंडित के मन में एक हल्का सा विचार आया कि अरे हम संत के दर्शन करने आए थे, इधर आने क्या लाभ हुआ, ऐसे लग रहा है कि एक मेटलिस्टिक व्यक्ति का दर्शन करते हैं। और फिर मुकुंदा उसको समझ जाते हैं, बोलते नहीं है कुछ, लेकिन मुकुंदा समझ जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो भागवतम के श्लोकों को रिसाइट करते हैं। 2 श्लोक बोलते हैं, उसमें से एक श्लोक वो है जो पूतना को, जब भगवान पूतना जो स्तनपान कराती कृष्ण को जहर, और कृष्ण क्या करते हैं, उनको किसका टाइटल, किसका पोजीशन देते हैं, माता। तो बोले ऐसे भगवान को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, जो कि जो उसको विष देने आई उसको भी क्या करने लगे माता। तो ये जो श्लोक रिसाइट करते हैं, तो पुंडरीक विद्यानिधि अपने कपड़े फाड़ने लगते हैं, पूरा जो उनका उतार के फेंकते हैं, पूरा जो सामान इधर उधर जूस वूस शरबत पड़े हैं सब तोड़ फोड़ करके जमीन पे रोल होने लगते हैं, और अश्रु प्रवाह करने लगते हैं, अश्रु सात्विक विकार उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर गदाधर पंडित जब देखते हैं कि अरे ये देखिए ये है वैष्णव की, कृष्ण का नाम सुनते ही, तो हम तो इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि हम भागवतम सुनते ही आंखें बंद होती हैं, और वहां पर भागवतम सुनते ही फुल एक्सटेसी में आते हैं वो भक्त, जस्ट उसको स्मरण करके, उस श्लोक को सुन करके पुंडरीक विद्यानिधि जो है फुल एक्सटेसी में आते हैं। और गदाधर पंडित को लगता है कि ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं इनकी पोजीशन को समझ नहीं। कई बार एक वैष्णव के को देख करके उनकी पोजीशन को समझना मुश्किल हो जाता है। हम उनको एक्सटर्नली जज करते हैं, हम उनको लोक दृष्टि से देख पाते हैं एक वैष्णव को कि ऐसे करता है ऐसे करता है। एक बार सिंहाचलम की बात है, तो वैष्णव को उसके एक्सटर्नल चीजों से जज नहीं किया जा सकता, लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं क्या हुआ है, उसके हृदय में जो कृष्ण का प्रेम है वो बाहर से कोई देख नहीं सकता है। इसलिए एक बार बता रहे थे कि आपके बगल में जो भक्त बैठा हुआ है, आपको पता नहीं वो कितना बड़ा वैष्णव हो सकता है, और क्या भगवान का कितना उसके अंदर भक्ति है, और क्या वो पर्सनैलिटी है, वो कुछ कह नहीं सकते। जैसे जब महाप्रभु के वही जो मैं पास टाइम बता रहा था, जब वो तार्किक वो करते थे और गदाधर पंडित और मुकुंद भाग जाते थे उधर से, तो महाप्रभु कहते थे अरे सुनो सुनो, एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रह्मा और शिव जी मेरा एसोसिएशन करेंगे, मेरे आसपास बैठ के वो मेरे साथ यहाँ पे आना चाहेंगे। और फिर कौन किसके रूप में आ गए, वो ब्रह्मा हरिदास ठाकुर के रूप में। लेकिन उस समय गदाधर पंडित और सुनते नहीं थे, बोले क्या मजाक करता है, बोले ब्रह्मा शिव जी इनके पास आके बैठेंगे भजन करने, तो वो भाग जाते थे। तो ऐसे बोलते थे महाप्रभु, तब भी बुला के बोलते। तो एक्सटर्नल उससे जान नहीं सकते। एक बार सिंहाचलम की बात है, एक श्री वैष्णवाइट थे, श्री संप्रदाय के, और तो वो क्या है, भगवान का श्री वैष्णवाइट क्या करते हैं कि भगवान को लेकर चलते हैं अपने साथ विग्रह को। जैसे हमारे गौरनीताई जाते हैं, उनके पूरे बड़े विग्रह, और उनके साथ क्या जाता है कि कई बार उनका जो एक स्पेशल प्रोग्राम्स होता है उसमें भगवान का एक ट्रक में पूरा सामान जाता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे उनको बुलाया तो 10 मिनट में वो सारा सेटअप कर देते हैं। मतलब भगवान का आसन सिंहासन सब, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, और 10 मिनट में आप देखोगे एकदम सेट होता है सब कुछ, तो ऐसे सेट कर देते हैं। तो एक बार मैं खुद ऐसे उस प्रोग्राम में था, और श्री वैष्णवाइट के बड़े महान आचार्य, मेरे को नाम तो याद नहीं, कोई आए थे उस समय के, जीयर स्वामी थे। जीयर मतलब सन्यासी, जैसे हमारे यहाँ सन्यासी महाराज बोलते हैं, उधर जीयर बोलते हैं, जीयर स्वामी। तो जीयर स्वामी आए थे, और उनके साथ कई सारे उनके शिष्य थे, ब्रह्मचारी वस्त्रों में थे। उन्होंने सारा भगवान का सेटअप कर दिया। ये सिमाचलम के शायद मठ के लोग थे, और दिल्ली में आए थे, दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा था एक किसी के घर पे।
तो मैं भी वहाँ पे इनवाइटेड था, मैं गया था। काफ़ी साल पुरानी बात है, ये बात है कम से कम आई थिंक ईयर 2000 की बात होगी, है लगभग 26 साल पुरानी बात है। तो वहां पर क्या हुआ कि जब सारा कुछ सेटअप हो गया तो वहां पे दशावतार स्तोत्र भजन चल रहा था। एक बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे, सब भाव विभोर थे, सब बड़े, क्योंकि श्री वैष्णवाइट दशावतार स्तोत्र बहुत गाते हैं, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में वो गाते हैं। तो बड़ा अच्छा चल रहा था, एकदम सब भाव विभोर हैं। अचानक हम भी वहीं पे थे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम नए लोग थे, तो क्या चल रहा है दशावतार स्तोत्र, कोई हाथ में प्रिंट आउट भी नहीं था, सब गा रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो जो जीयर स्वामी थे उनके अचानक से खूब चिल्लाने लगते हैं। मतलब सॉन्ग जो गा रहा है वो रुक जाता है, और वो जीयर स्वामी जो है इतना जोर से चिल्ला रहे हैं उनपे। वो जो शिष्य हैं, ब्रह्मचारी शिष्य हैं उनके, और कुछ समझ नहीं आ रहा, साउथ इंडियन लैंग्वेज में चिल्ला रहे हैं, लेकिन समझ आ रहा है कि खूब चिल्ला रहे हैं। आधा घंटा उनको डांट लगाते रहे। यहाँ पर 200-300 लोग हैं, सब स्तब्ध है एकदम कि क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। ज्यादातर लोग दिल्ली के थे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बस चल रहा है कि गुरु जो है अपने शिष्यों को खूब कस के एकदम डोज दे रहे हैं। क्या हुआ है, क्यों दे रहे हैं, भजन के चलते चलते बीच में रुक के क्या हुआ है नहीं पता। तो फिर जब वो फिनिश हुआ एपिसोड, तो वो सारे जो शिष्य गुरु के चरण में प्रणाम किए और हाथ जोड़कर माफी मांगे। तो फिर बाद में हमें समझ नहीं आ रहा, हम नए लोग हैं, क्या हुआ, ये इतना सुंदर भजन कीर्तन चल रहा था बीच में, और एक व्यक्ति जो उसी भीड़ में था हमारे जैसा, वो बोला देखो ये साधु है, हैं? कितना भजन चल रहा था सुंदर, कैसे इतना कड़वा बोलता है, ये साधु है ये। तो एक और भक्त उनके साथ खड़ा था, वो बोलता है कि पहले आप इनकी तरह भगवान की सेवा करो, तब आप इनके बारे में कुछ कमेंट करना। आपको पता नहीं कि क्या बोलते हैं, आपने इनकी एक्सटर्नल चीज से ये तो बोल दिया कि ये साधु है, आपको पता नहीं कि उनके हृदय में भगवान के लिए कितना प्रेम है। और ये गुस्सा इसलिए नहीं कर रहे कि इनको कुछ नहीं मिला, गुस्सा इसलिए कर रहे हैं कि वो जो ब्रह्मचारी शिष्य है, वो उनको ये भगवान के जो उपचार है, जो सेवाएं हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेवा उन्होंने मिस कर दिया। वो श्री संप्रदाय के लोग बहुत पर्टिकुलर, हमारी तरह नहीं है कि चलो घंटी नहीं है तो भी भोग लगा देंगे या ऐसे कर देंगे, या थोड़ा इधर थोड़ा ये हो गया, उतर ही नहीं है तो कुर्ते में चले जाएंगे, ये सब नहीं है श्री वैष्णवाइट में, एकदम पर्टिकुलर। हम लोग उससे ये नहीं कर सकते कॉपी। तो भगवान की सेवा के कुछ विधि जो है वो मिस कर दिए गलती से, और वो कह रहे थे कि ऐसा लेसन दिए कि, और वो बोल रहे थे जो ब्रह्मचारी, बोले गुरु महाराज आज के बाद जीवन में कभी मिस नहीं होगा ऐसा ये जो उपचार। तो एक्सटर्नली लोग उनको देख रहे थे, जज कर रहे थे कि कितना क्रोध है, लेकिन जो भक्त था वो समझ पा रहे थे कि उनके हृदय में कितना प्रेम है, अपने शिष्यों को ट्रेन करना चाहते हैं, और वो भगवान के प्रति कितना प्रेम है। और फिर बाद में सभी शिष्यों को गले मिले जोर से, और सबको प्रसाद दिया, माला दिया। तो ऐसे तो इधर पुंडरीक विद्यानिधि के एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को देखकर गदाधर पंडित बड़े हैरान हो गए कि ये पहले परेशान हुए देख कर कि ये तो विषय है, और फिर जब उनको एक्सटेसी देखा तो फिर पुंडरीक विद्यानिधि को देख करके गदाधर पंडित ने सोचा क्या किया मैंने हृदय में, और फिर बोला कि मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, वो लंबा पास टाइम है। और फिर गदाधर पंडित ने क्या निर्णय लिया, पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेने का। और किससे दीक्षा ले रहे हैं, अपने पिताजी से दीक्षा ले रहे हैं। राधा रानी किससे दीक्षा ले रही हैं, अपने पिताजी से, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि कौन है, वृषभानु के अवतार है, और गदाधर पंडित कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो इस तरह से अगर हमें किसी वैष्णव के प्रति हम जज करें और हमें फिर समझ आ जाए भगवान की कृपा से कि ये जज हम गलत कर रहे थे, तो फिर उस वैष्णव का सेवा करना चाहिए, उस वैष्णव से हमें। तो गदाधर पंडित ने तो जीवन भर सेवा करने का, खुद राधा रानी है, एक विचार आया बस मन में, एक विचार आया कि कैसे वैष्णव है, ये वैष्णव है क्या, इस विचार का पनिशमेंट क्या दिया उन्होंने अपने आप को कि मैं जीवन भर इनका, और जीवन भर सेवा कैसे कर सकते हैं, शिष्य बन जाएंगे तो गुरु का सेवा जीवन भर करेंगे नहीं, तो इसलिए शिष्य ही बन गए श्रीमती राधा रानी। तो इस तरह से गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी के रूप में, जैसे महाप्रभु अपने आचरण से भक्ति सिखाते हैं, से गदाधर पंडित अपने आचरण से सिखाते हैं कि कैसे
कैसे वैष्णव का सेवा करना है, कैसे एक वैष्णव को हम एक्सटर्नल दृष्टि से जज नहीं कर सकते, और कैसे वो इतना महानतम सबसे जो सुप्रीम मदन मोहन मोहिनी जो श्रीमती राधा रानी है, ये सबसे सुप्रीम पोजीशन होकर के भी वो इतना विनीत भाव से वो गुरु का शरणाश्रय करते हैं। तो आज के दिन हम गदाधर पंडित से प्रार्थना करते हैं, हमारा हृदय तो हर प्रकार के अनर्थों से भरा हुआ है, हर बाहर से लोग प्रभु जी कहते हैं और हम इतने अच्छे भक्त दिखते हैं, लेकिन हमारा हृदय खुद ही जानते हैं हम, इसमें किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। हम खुद अपने हृदय को झांक के देखें और गदाधर पंडित से प्रार्थना करें कि हमें उनका आज के दिन कृपा मिले, जितना प्रेम अफेक्शन उनका महाप्रभु से है, क्योंकि वो तो स्वयं राधा रानी है ना। हमारा भी हमारा फेथ हो जाए। हम अभी गौड़िया इसमें है, हम बार बार सुनते हैं, बार बार हमारा फेथ रीइंस्टेट होता रहता है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। वो कह रहे हैं क्या ये अवतार है, ये महाप्रभु को भगवान कहते हैं, महाप्रभु तो सन्यासी हैं एक व्यक्ति, वो महाप्रभु को नहीं जान रहे। और यहाँ कह रहे हैं हमारे आचार्य बोले जो गौर पार्षदों को जान जाएगा कि ये दिव्य हैं, कि ये भगवान के पार्षद हैं कृष्ण के, वो क्या उसका लाइफ वो परफेक्शन को प्राप्त करेगा। जस्ट ये जानने से ही, जस्ट जान गए कि महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण के पार्षद हैं, हिज लाइफ इज परफेक्ट। So like that. So thank you so much. So we all seek the blessings of Shri Gadadhar Pandit. और फिर से हम ये प्रेयर को रिसाइट करते हुए विराम देते हैं। गदाई गौरंग जया जानवा जीवा, गदाई गौरंग जया जानवा जीवा, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण, श्रीवासादि भक्तगण, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। और हम सब लोग अभी मेडिटेशन के द्वारा स्मरण कर सकते हैं श्री श्री गौर गदाधार का, जिनके सुंदर विग्रह श्री चंपाहाटी में स्थापित है। आपने शायद उनका दर्शन किए होंगे, जो लोग मायापुर परिक्रमा में गए हैं तो विशेष रूप से ठाकुर भक्ति विनोद जो है वो गौर गदाधार का वर्शिप करते हैं। उनके घर पे भी स्वानंद सुखद कुंज में भी गौर गदाधार के विग्रह हैं। गौर गदाधार का विग्रह मुश्किल सेवा है, क्योंकि राधा कृष्ण का जैसे सेवा मुश्किल है, इसलिए हमें जो प्रभुपाद ने दिए कौन ज्यादा, गौर निताई। गौर गदाधार का वर्शिप तो राधा कृष्ण का वर्शिप। तो वहाँ पे वो जो विग्रह हैं वो आई थिंक द्विजवाणी नाथ द्वारा वर्शिप। तो ये ईशांतु की कृपा से हम लोग इनका दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत विशेष विग्रह है श्री श्री गौर गदाधार। आप अपने श्री मोबाइल्स में इनका दर्शन कर सकते हैं निकाल कर। श्री श्री गौर गदाधार की, श्री गदाधार पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की समेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। शील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच।